ट्वेल्थ बायोलॉजी। हमारा चैप्टर था जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे प्री मेंडलिज्म। क्या डिस्कस कर रहे थे? प्री मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। इसमें काफी सारी थ्योरियां की थी हमने, जिसको नाम दिया था हमने ब्लेंडिंग थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है इनकैसमेंट थ्योरी। इनकैसमेंट थ्योरी ऑफ प्री मेंडलिज्म। इनकैसमेंट थ्योरी देने वाला कौन था? चार्ल्स बोनेट। ये थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स बोनेट ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था? चार्ल्स बोनेट के अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ फीमेल, अकॉर्डिंग टू हिम, body of female is just like a Chinese box. Just like a Chinese box. कि फीमेल की बॉडी एक बॉक्स की तरह होती है, एंड ऑल द फ्यूचर progenies character are packed in him. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि फीमेल की बॉडी एक चाइनीज बॉक्स की तरह होती है, और फ्यूचर प्रोजेनी, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो बच्चे के लिए सभी गुण जो मौजूद होते हैं बच्चे में, उनके लिए जो भी करेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं वो फीमेल की बॉडी में पड़े होते हैं। और जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में आती है, वे सारे करेक्टर्स ग्रुप टुगेदर होकर बच्चे का निर्माण कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स बोनेट। नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई थी प्री मेंडलिज्म में, उस थ्योरी का नाम था एपिजेनेसिस। क्या था? एपिजेनेसिस थ्योरी। एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस थ्योरी दी थी के वोल्फ ने। किसने दी थी? के वोल्फ नाम के साइंटिस्ट ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जर्म सेल होती है मेल और फीमेल की, उसमें क्या होता है? अनडिफरेंशियल मटेरियल। अकॉर्डिंग टू हिम, जर्म सेल ऑफ मेल एंड फीमेल, कि मेल और फीमेल की जो जर्म सेल होती है कंटेन अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल बना होता है उनके अंदर, और दिस मटेरियल डेवलप होता रहता है स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस थ्योरी का मानना क्या था कि जो जर्म सेल होती है, सपम या ओवम,
उसके अंदर क्या होता है, कुछ मटेरियल होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल होता है, यानी कि जो चेंज नहीं होता, जो अपना नेचर चेंज नहीं करता। और जैसे मेल और फीमेल की जर्म सेल आपस में गेट टुगेदर होती है, आपस में जुड़ती है, इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जी क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वो मटेरियल स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है और डेवलप होकर बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, एपिजेनेसिस थ्योरी, क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, एपिजेनेसिस। इसके बाद आया पैंगजेनेसिस। इसके बाद जो थ्योरी आई उसको क्या बोला गया, पैंगजेनेसिस। यह थ्योरी देने वाला कौन था, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। कौन देने वाला था, चार्ल्स डार्विन। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ऑल द बॉडी ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, चाहे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज माइक्रोमोलिक्यूल्स। कि हमारी बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जिन माइक्रो और मोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पैंगजीन। आल्सो कॉल्ड पैंगजीन्स। इन मैक्रोमोलिक्यूल को क्या बोलते हैं, पेंजिन्स बोलते हैं या फिर गैम्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स। हमारी बॉडी का प्रत्येक ऑर्गन एक क्या निर्माण करता है, माइक्रोमोलिक्यूल का निर्माण करता है। उन माइक्रोमोलिक्यूल्स को क्या बोल सकते हैं, पेंजिन्स या फिर गैम्यूल्स बोल सकते हैं। मेल एंड फीमेल गैम्यूल्स, मेल एंड फीमेल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स। मेल और फीमेल के जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, फ्यूज टुगेदर। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल और फीमेल के माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एंड अगेन redistributed to form वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन। किस तरह, मान लिया मेल का जो किडनी वाला माइक्रोमोलिक्यूल्स है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो फीमेल के किडनी वाले माइक्रोमोलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और बच्चे क्या बन जाएगी, किडनी। इसी तरह सारे ऑर्गन क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं और बच्चे का निर्माण हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन। डार्विन का संबंध वैसे किससे था, एवोल्यूशन से था। किससे था, एवोल्यूशन से। नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो आई जर्म प्लाज्म थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या नाम था, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी देने वाला कौन था, वीसमैन। वीजमैन्स ये वो साइंटिस्ट है जिसने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। आपको याद हो, इसने जनरेशन बाय जनरेशन चूहे की पूंछ काटी थी और उनकी रिप्रोडक्शन करवाई थी, और जब भी पैदा होते थे वही दोबारा से पूंछ वाले चूहे पैदा होते थे।
तब इसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को क्या बोला गया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये थ्योरी क्या थी कि लिविंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म have two types of material. कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग बॉडी होती है उसके अंदर दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप्स के मटेरियल मौजूद होते हैं। एक को बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म और दूसरे को बोलते हैं जर्म प्लाज्म। दूसरे क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म। अब सोमेटोप्लाज्म जो है वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता जर्म सेल की फॉर्मेशन में। सोमेटोप्लाज्म डज नॉट पार्टिसिपेट in the formation of germ cell, यानी कि स्पर्म या ओवा की फॉर्मेशन में इसका कोई योगदान नहीं होता। इट मीन टू से कि इसके कारण कोई वेरिएशन डेवलप नहीं होती। सो दैट वेरिएशन नॉट काज बाय इट। तो इसके द्वारा कोई वेरिएशन नहीं आती। दूसरा बचा क्या? जर्म सेल। तो जर्म प्लाज्म जो है वो क्या करता है? जर्म सेल का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हुआ जर्म सेल के अंदर कोई भी अगर चेंज जाएगी, कोई वेरिएशन आएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या था कि जर्म प्लाज्म ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये थे सारे के सारे प्री मेंडलिज्म आइडियाज। इसके बाद जेनेटिक्स में आता हमारा मेंडलिज्म। मेंडलिज्म मेंडलिज्म क्या है? मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, ऑल द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स। मेंडलिज्म क्या है? ऑल द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल। किसके ऊपर? on the genetics and their descriptions, जितनी भी व्याख्याएं की एंड फॉर्मुलेशन, जो भी फॉर्मुलेशन तैयार किए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, on heredity, are called मेंडलिज्म। उन सबको मिला के क्या बोला गया था? मेंडलिज्म। यानी कि मेंडल के द्वारा जेनेटिक्स के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जो भी फॉर्मुलेशन तैयार किए गए, जो भी रिजल्टेंट तैयार किए गए, हेरिडिटी अनुवांशिकता को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। अब मेंडल का जन्म कब हुआ था? बर्थ। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। 1822 को। कहां पे?
हिंजनडोर्फ। कहां पे हुआ था? हिंजनडोर्फ, ऑस्ट्रिया के अंदर। किस देश के अंदर? ऑस्ट्रिया देश के अंदर। और उसे गांव का नाम क्या था? सिलेसिया। इन सिलेसिया विलेज। यहां पे इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब मेंडल ने कुछ टाइम के लिए ऑगस्टियन मोनेस्ट्री में भी क्या किया था? काम किया था। कहां पे काम किया था? ऑगस्टियन मोनेस्ट्री के अंदर यहां पे वर्क किया था, जो कहां पे है? ऑफ सेंट थॉमस इन ब्राउन। एट ब्राउन, जो कि ऑस्ट्रिया में है। एज ए मॉन्क, एक मॉन्क के तौर पे इन ऑस्ट्रिया। कहां पे? ऑस्ट्रिया के अंदर। स्टार्टिंग में इसने ऑगस्टिन मोनेस्ट्री के अंदर एक मॉन्क के रूप में काम किया ऑस्ट्रिया के अंदर। इसके बाद मेंडल कहां चला गया? वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। कहां चला गया? वियना यूनिवर्सिटी में चला गया। किसके लिए? फॉर स्टडी ऑफ नेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। फॉर स्टडिंग नेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए कहां चला गया? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना चला गया। मेंडल ने ऑब्जर्व किया टू टाइप्स ऑफ सीड ऑफ पी इन हिज मोनेस्ट्री। जब मेंडल मोनेस्ट्री में था, कहां पे था? मोनेस्ट्री में। इन ऑगस्टिन मोनेस्ट्री in the Augustine monastery, मेंडल ने ऑब्जर्व किया क्या? टू टाइप्स ऑफ पी सीड। मटर के दो प्रकार के बीजों को क्या किया? देखा। सो ही स्टडी द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द डिफरेंट वैरायटी एंड ही स्टडी द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Effect of hybridization between two different variety। दो प्रकार के बीजों को देख के मैंने सोचा कि अगर दोनों वैरायटियों को आपस में मिक्स टुगेदर कर दिया जाए, इनके बीच का हाइब्रिड पैदा कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्या रिजल्टेंट होगा? मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या किया? रीड किया। मेंडल ने
7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रीड किया ऑन द पी प्लांट। किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। यानी कि मेंडल वर्क आउट मेंडल ने वर्कआउट किया किसके ऊपर? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। और जिस पी प्लांट की वैरायटी के ऊपर, स्पीशीज के ऊपर इसने वर्कआउट किया था उसका नाम था पाइसम स्टाइवम। पाइसम सेटिवम। इस स्पीशीज के ऊपर इसने क्या किया था? वर्कआउट किया था। अब वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे ये बोर्ड में आता है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल, जो मेंडल ने क्या किए थे? चूज किए थे।